Okay, so today's topic is Mauryan age. But before going to Mauryan age, we will have a brief introduction about the Mauryan age. Then we will see the Magda. ठीक है, हम मगध किंगडम के बारे में जानेंगे. And eventually we will cover the Harenyak dynasty. Then Shishunag, Nandas, and the Mauryans. Nanda and Mauryans. ओके सो लेट्स हैव इंट्रोडक्शन अबाउट दिस मौर्यन एज. ठीक है, तो हमने जैसे कि शुरू में देखा था कि महाजनपदास का 6 सेंचुरीज बीसी के आसपास राइज होता है. ठीक है, एंड इट इज लाइक अ इम्पोर्टेंट फेज ऑफ अवर पॉलिटिकल हिस्ट्री. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक ऐसा मोनार्कियल स्टेट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था जैसे कि मगध. ठीक है, तो ये इमर्ज हुआ था एक ऐसा पावर as a very powerful state that dominated the North India and like रीजन है हमारा 6th century to 4th century. ठीक है, तो इस टाइम पे जो मगध होता है, दिस वाज द मेन रीजन जो कि पॉलिटिकल सेंटर था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता था. ठीक है, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस टाइम इट वाज इन द डोमिनेंट पोजीशन. ठीक है, बट इट वाज द सेम टाइम कि 4th century के अराउंड वी हैव इन्वेजन्स ऑफ अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर के इन्वेजन होते हैं, हालांकि अलेक्जेंडर नेवर क्रॉस द ब्यास रिवर. ठीक है, बट हिज सक्सेसर दैट वाज ऑफ द सेल्यूसिड एम्पायर, ही ट्राइड टू क्रिएट सम रिलेशनशिप विद द मौर्यन एम्पायर्स. ठीक है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, बट सबसे पहले हम एक 6th से लेके 2nd century बीसी की बात करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, एक आइडिया पता होना चाहिए 6th century to 2nd century बीसी. ठीक है, तो लेट्स कम टू दिस पार्ट, that is the Magda class. Okay. So firstly we will talk about this Magda. Okay, so firstly we will see what are the reasons for the Magda to rise. Okay, क्योंकि सिर्फ मगधा में ही हमें राइज क्यों देखने को मिला. सबसे पहले अगर हम बात करें, इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, इट वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट सबसे पहले हम समझते हैं कि देर आर मैनी एग्जांपल्स व्हाई द रीजन ऑफ मगध इट फ्लरिश्ड सो मच कि वहाँ इतने बड़े बड़े एम्पायर हुए. हारण्यक डायनेस्टी आई, शिशुनाग आए, नंदाज आए, उसके बाद हमने अलेक्जेंडर के इन्वेजन उस एरिया में हमें दिखते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द की जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड द राइज ऑफ मगधा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, ये गंगा के पास था. ठीक है, गंगेटिक प्लेन्स थे विच आर वेरी फर्टाइल, और वहाँ पे जो युद्ध वगैरह होता था, तो इट वाज आल्सो वेरी इजी टू डू. ठीक है, तो इन्वेजन काफी आसानी से हो जाते थे. जैसे पहाड़ी पे करते हैं, पहाड़ी में देर आर लाइक मैनी डिफिकल्टीज, बट प्लेन में इतना दिक्कत नहीं आता है. ठीक है, उसके बाद एक मेन रास्ता होता था, इट वाज द मेन लैंड रूट. ठीक है, तो और साथ में क्या था, जो ये रीजन था इसकी तरफ काफी इसके अलावा भी नदियां थी. सोन नदी थी. ठीक है, एक चंपा थी. ठीक है, तो इस टाइम जो मगध थी उसकी 2 कैपिटल होती थी. द फर्स्ट वन इज, दोनों याद रखना, राजगृह, एंड द सेकंड वन इज द पाटलिपुत्र. ठीक है, तो इनके अराउंड ये जो रिवर्स है, सोन, चंपा एंड गंगा, दे क्रिएट अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि रिवराइन ट्रेड भी होता था, रिवर के थ्रू भी जो ट्रेड होता था, इट वाज लाइक वेरी फ्रूटफुल थिंग फॉर देम. ठीक है, एंड मगध के अलावा मगध में एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें मिलती है, इट हैज अ वेरी फाइन कॉपर. ठीक है, कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स. ठीक है, तो इतना ज्यादा, इतना बढ़िया आयरन की अवेलेबिलिटी होना, तो इट विल डेफिनेटली लेड टू द वेपनाइजेशन. ठीक है, जिसकी वजह से वेपन्स का काफी रोल इंक्रीज हुआ, एंड काफी बड़े वॉल्यूम्स में, लार्ज वॉल्यूम्स में हमें वेपन यहाँ देखने को मिले, जिसकी वजह से ये इतना ग्रो कर पाया. ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखें, तो जो मगध वाले थे, दे वर द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स.
ठीक है, इनको कहते हैं कि दे आर द फर्स्ट जिन्होंने एलिफेंट्स का यूज किया था इन देयर आर्मी। ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो सोशल रिजिडिटी थी, एक फैक्टर ये भी लिख सकते हैं, सोशल रिजिडिटी वॉज नोट, और बल्कि बोल सकते हैं एब्सेंट ही था। ठीक है, उस टाइम इतना ये नहीं होता था कि इफ यू आर अ क्षत्रिय देन ओनली यू कैन फाइट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होती थी, डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर के लोग होते थे, दे विल कम अलोंग एंड दे विल फाइट फॉर देयर टेरिटरी। ठीक है, तो इतना ऑर्थोडॉक्स वहाँ नहीं था। तो ये कुछ फैक्टर्स दिखते हैं जिसकी वजह से मगधा का हमें राइज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब कुछ रूलर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हारण्यक डायनेस्टी से। एक बार मैं कुछ नाम बता दूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट वाली टाइमलाइन है मैंने ऑलरेडी बनवा दी है वो। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद बिम्बिसार। इस पीरियड इज फ्रॉम 544 टू 492। ठीक है, देन वी हैव अजात शत्रु, देन उदयन, उसके बाद भी याद रख सकते हो एक दो, अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशका। ठीक है, अजात शत्रु इज लाइक 492 टू 460, 460 टू 444, 444 to 440 and 440 to 437, 437 to 430। ठीक है, सो दिस वाज द हारण्यक डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बट अवर कोर टॉपिक इज लाइक द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, देन वी हैव शिशुनाग। शिशुनाग की बात करें, द फर्स्ट रूलर इज द शिशुनाग। देन वी हैव काल अशोक। ठीक है, काल अशोक का हमने एक बार नाम पढ़ लिया है। ओके, देन वी हैव नंदी वर्धन, इट इज वर्धन। ठीक है, उसके बाद हमारा महानंदिन, महानंदिन। ठीक है, तो टाइम पीरियड है इसका 413 टू 395, काल अशोक इज 395 टू 367 and Nandivardhan is 367 to 355 and Mahanandin is 355 to 345। ठीक है, सो दिस वाज शिशुनाग। शिशुनाग के बाद हमारे अगर हम बात करते हैं, वी हैव दिस, देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आई कैन एक्सप्लेन कि बिम्बिसार कौन था, उसके साथ अजस्त्रु कौन था, ठीक है, उनका क्या क्या स्टोरी रहता है, बट द कोर क्वेश्चंस जो आए हैं अभी तक दैट आर डायरेक्टली फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, इट्स नॉट लाइक टू मच बेनिफिशियल। सिर्फ काल अशोक का इंपॉर्टेंट है जो कि हमने जो काउंसिल्स होती हैं उनमें पढ़ लिया है। ठीक है, तो उसके बाद नंदास है, नंदास के सिर्फ दो ही याद रखने हैं, लाइक फर्स्ट वन इज द महापदम, महापदम नंदा एंड धननंदा। इनका स्टोरी बता दूंगा, बट एक बार के लिए मौर्यन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इनकी स्टोरी के चक्कर में वो पार्ट ना रह जाए। ठीक है, धननंदा इज 329 टू 321। ठीक है, तो सबसे पहले चलो थोड़ा थोड़ा कर ही लेते हैं। जो बिम्बिसार था, जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको करते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द बिम्बिसार। ठीक है, सो बिम्बिसार ही वाज कंटेम्पररी एंड ही वाज द फॉलोवर ऑफ महात्मा बुद्ध। ठीक है, ही वाज आल्सो द एडमिरर ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो इस टाइम हमारे महावीर और बुद्धा का भी समय था, तो ही वाज लाइक द फॉलोवर ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसकी कैपिटल राजगीर थी। ठीक है, ऊपर लिखता रहता हूँ, कैपिटल इज राजगीर। ठीक है, तो उसकी एक अवंती किंग प्रद्युत के साथ लड़ाई रहती थी हमेशा, बट बाद में वो दोनों दोस्त बन गए थे। ठीक है, ऐसा स्टोरी रहता है। एंड और उसने क्या नाम है, जब प्रद्युत था, प्रद्युत को एक बार जॉन्डिस हो गया था, तो जो बिम्बिसार है उसने प्रद्युत जो अवंती का राजा है उसको एक फिजिशियन अपना वैद भी बेचा था। ठीक है, भेजा था सॉरी। ठीक है, तो इसी तरीके से वो मैट्रिमोनियल अलायंस करता था एंड दैट वाज अबाउट द बिम्बिसार। ठीक है, देन वी हैव अजस्त्रु। Ajastru, he has war with Lichavis.
लिच्छवीस के साथ वो वॉर पे था, ठीक है। तो अजतशत्रु को क्यों जानते हैं? जो फर्स्ट बात बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ही वॉज द पार्ट ऑफ इट, ही प्रिसाइडेड इट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, 483 बीसी में होती है, ठीक है। तो इस टाइम पर राजगिर कैपिटल रहती है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ उदयन जो कैपिटल है वो शिफ्ट होकर पटना चली जाती है, जो कि पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, ठीक है। इतना ही जानना, इनके बारे में अगर कुछ पढ़ना हो यू कैन रीड अबाउट देम, ओके, योरसेल्फ। नाउ उसके बाद आते हैं, देयर वाज दिस इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर अराउंड 516, ठीक है, 1516 में अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। तो नहीं, अलेक्जेंडर का नहीं होता है, जो एकेमिड रूलर होता है, एकेमिड रूलर, हिज नेम वाज डेरियस वन, ठीक है। तो जो डेरियस वन होता है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है इन द 516, ठीक है। तो 516 के आसपास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिम्बिसार, जो एक एकेमिड रूलर होता है, ही केम टू इंडिया, हिज नेम वाज डेरियस वन इन द 516, और वो पंजाब का कुछ रीजन पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। इंडस के आसपास का रीजन हो गया, सिंध पे भी कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद काफी उसका जो रीजन है उस पे वही कंट्रोल रखते हैं ऊपर। उसके बाद जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर कहाँ से था? मैसिडोनिया से था, अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया। सो जो अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया है वो डेरियस थर्ड को हरा देता है, जो इसका बेटे का बेटा होगा, ठीक है। डेरियस थर्ड को हरा देता है, जो कि एकेमिड, पता है, ईरान में था ये, ठीक है। तो एकेमिड को हरा देता है एंड उसका जितना भी एम्पायर होता है पंजाब सिंध वाला, इसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो उसी के बाद ये स्टोरी रहता है, जो अलेक्जेंडर है वो, ये बैटल होती है, बैटल ऑफ इसूस, इसको बैटल ऑफ इसूस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है एंड हमें अलेक्जेंडर का पता है, ही कैप्चर्ड द सीरिया, गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट, बेबीलोन हो गया, ठीक है। उसके बाद पर्सिपोलिस था, ठीक है। तो इसका जो अलेक्जेंडर का था, ही कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द रीजन जो ईरान के कंट्रोल में था, ठीक है। तो जब 327 बीसी के आसपास, ड्यूरिंग द 327 बीसी वो इंडिया आता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अलेक्जेंडर केम टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कबीलों से उनकी लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम से उनकी लड़ाई होती है, ठीक है। बट कुछ रूलर्स हैं, जैसे तक्षशिला के रूलर हैं, आम्बी के, ठीक है। तो उन्होंने इतना इन्वेजन उनको रेजिस्ट नहीं किया एंड जो अलेक्जेंडर है उसकी कुछ अफगानिस्तान के लोगों ने भी हेल्प की, जैसे कि शेष गुप्ता था एक, ठीक है, असरजीत था, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट ये था, ठीक है। बट दूसरी साइड पे जो, जैसे हमने पोरस का नाम सुना होगा, ठीक है, पोरस है या फिर पुरु बोल दो, द पुरु एंड द पोरस, जो पुरु है, पोरस है, वो अलेक्जेंडर को काफी अपोज करता है, ठीक है। एंड कह रहा है कि बाहर से ऐसे आना है, वी विल नॉट अलाउड। तो झेलम और चिनाब, झेलम एंड चिनाब, ठीक है। तो इसके इस रीजन के बीच में एक लड़ाई होती है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस हार जाता है, बट ही गिव अ वेरी फाइट, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। एक तरीके से काफी अच्छे तरीके से लड़ता है। तो इससे एक तरीके से खुश होकर जो अलेक्जेंडर है वो उनकी ब्रेवरी के लिए, उसके वेलोर के लिए उसको अपना दोस्त बना लेता है और उसके किंगडम को वापस कर देता है, ठीक है। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर। तो उसके बाद के अलेक्जेंडर ब्यास पे आ जाता है, तो बाद में वो ट्राई करता है धनानंद से ट्राई करने का, ठीक है, धनानंद ही इज दिस, ठीक है। तो उसका अगला गोल होता है कि नंदास को कंट्रोल करे, बट अब जो अलेक्जेंडर है उसकी जो आर्मी है वो काफी थक चुकी थी, काफी देर से लड़ रही थी इंडिया में, छोटे छोटे कबीलों से सबसे लड़ रही थी। तो तो उसकी आर्मी ने म्यूटिनी कर दिया एंड दे सेड कि हम धनानंद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और इस तरीके से अलेक्जेंडर वापस चला जाता है। तो जो अलेक्जेंडर होता है उसके एक जनरल को वहीं छोड़ देता है, ठीक है, सेल्यूसिस वन निकेटर, ठीक है। तो जनरल जो ये होता है ये
होता है, बाद में सेल्यूसिड एम्पायर की भी खोज करता है। ठीक है, सेल्यूसिड एम्पायर। तो अलेक्जेंडर का कुछ ये था कि अलेक्जेंडर देखिए जब डेथ हो गई तो उसका एक जर्नल था सेल्यूसिस निकेटर, तो वो एक तरीके से उसका एम्पायर को थोड़ा कंट्रोल करता है, एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ दिस। हाँ, तो उसके बाद हाँ एक पॉइंट और है कि जो सेलेसिस की प्रेजेंस थी, तो उस टाइम कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो वी हैव चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, ही विल मर्डर द धनानंद। ठीक है, ही विल मर्डर। ठीक है, एक तरीके से उसको मार के और वो पावर में आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो बहुत एक तरीके से इस तरीके का कन्फ्लिक्ट चलता है, पर जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वो सेलेकस निकेटर की बेटी से शादी कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से शादी होती है तो काफी एक बढ़िया अलायंस बन जाता है और एक तरीके से वो बचे रहते हैं। ठीक है, एज ए कन्फ्लिक्ट से। सो दैट्स हाउ द एम्पायर विल ग्रो। ठीक है, तो ये हमारी कहानी रहती है अलेक्जेंडर के इन्वेजन की। ठीक है, आई गेस क्लियर होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज देर आर सम सोर्सेस दैट वी नीड टू स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले दीज आर लाइक इम्पोर्टेंट, इनको अच्छे से पढ़ना। सो वी आर स्टार्टिंग विद द अर्थशास्त्र। वी हैव अर्थशास्त्र। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है जो अर्थशास्त्र है इसकी मैन्युस्क्रिप्ट किसने डिस्कवर की थी। ठीक है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, देखो जो ये अब चीजें बताऊंगा ये बहुत कम जगह मिलती है। ठीक है, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर श्याम शास्त्री। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट ठीक है, इन 1905 एट दी ओरिएंटल लाइब्रेरी। ओरिएंटल लाइब्रेरी का है, मैसूर में है। ठीक है, आवाज क्लियर है ना एवरीवन? वॉइस इज क्लियर राइट? ओके, तो that is about अर्थशास्त्र. Next we have the second source, that is the मुद्रा राक्षस.